हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, और वो अपडेट क्या है इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके ज़रूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आईबी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इनकी तरफ से एक फाइनल रिजल्ट जारी किया गया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से एक फाइनल रिजल्ट जारी किया गया है एक एग्ज़ाम का, और वो है जो पोस्ट है वो है सिक्योरिटी असिस्टेंट और मोटर ट्रांसपोर्ट के लिए SAMT एग्ज़ाम 2023, और उनका फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है आईबी के द्वारा। ठीक है, फाइनल रिजल्ट का मतलब है कि इनको प्रोविजनल ज्वाइनिंग दे दी गई है। जो सिलेक्टेड रोल नंबर है इनका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। डिटेल्ड नोटिस पढ़ते हैं। इन परसुएंस ऑफ द स्कीम ऑफ एग्जाम पब्लिश्ड इन द डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट and on the basis of combined performance in tier 1 exam ऑब्जेक्टिव टाइप हेल्ड ऑन दिसंबर 2023, यानी कि इसका जो टीयर 1 एग्जाम हुआ था वो 20 दिसंबर 2023 को हुआ था। टीयर 2 एग्जाम मोटर मैकेनिज्म एंड ड्राइविंग टेस्ट कम इंटरव्यू कंडक्टेड विद इफेक्ट फ्रॉम मई 6 to June 26 2024. Candidates with the following roll number have been selected for appointment for the post of SAMT in IB. इसमें डिटेल में ये दे रखा है कि जो इसमें डिटेल में दे रखा है जो पोस्ट है SA यानी कि सिक्योरिटी असिस्टेंट और मोटर ट्रांसपोर्ट की। इसके लिए जो टीयर 1 एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था 20 दिसंबर 2023 को। उसके बाद टीयर 2 एग्ज़ाम हुआ था, स्किल टेस्ट, इंटरव्यू, सारा प्रोसेस हुआ था, और ये सब कुछ हुआ था 6 मई से लेकर 26 जून के बीच में। ठीक है, 6 मई से 26 जून के बीच में टीयर 2 एग्ज़ाम इनका कंडक्ट करवाया गया था। उसके अंदर स्किल टेस्ट वगैरह, ड्राइविंग टेस्ट, इंटरव्यू सब कुछ हुआ था। उसके बाद ये फाइनल रिजल्ट तैयार किया गया है, और जो कैंडिडेट्स जिनके रोल नंबर दे रखे हैं उनको अपॉइंटमेंट के लिए रोल नंबर दे रखे हैं जो शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं अपॉइंटमेंट के लिए फॉर द पोस्ट ऑफ SAMT इन इंटेलिजेंस ब्यूरो। SAMT यानी कि सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट इन इंटेलिजेंस ब्यूरो। अब डिटेल में वन बाय वन करके चेक करते हैं किसके कौन कौन से रोल नंबर है जो सिलेक्ट किए गए हैं किसके हिसाब से। आईबी के अंदर जो वैकेंसीज हैं वो अलग अलग रीजन के हिसाब से दे रखी है। जैसे सबसे पहले बात करें वो है अगरतला। अगरतला की बात करें तो ये यूआर कैंडिडेट्स के उन कैंडिडेट्स के रोल नंबर हैं जो यूआर कैटेगरी के अंदर शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। ये SC कैटेगरी, ये ST कैटेगरी। कुछ कैंडिडेट्स के जो यूआर कैटेगरी के अंदर जिनके रोल नंबर दिखा रखे हैं उनके सामने उनकी सब कैटेगरी लिखी गई है। जैसे इसके अंदर SC लिख रखा है, इसका मतलब ये है कि कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो SC कैटेगरी, जो यूआर कैटेगरी के अंदर काउंट किए गए हैं। सेम नेक्स्ट जो है अहमदाबाद। अहमदाबाद में ये यूआर की एक डिटेल्स है, ये ओबीसी कैंडिडेट्स के रोल नंबर है, और ये ST कैंडिडेट्स के रोल नंबर दिखा रखे हैं। ठीक है, अहमदाबाद के बाद नेक्स्ट जो है और वो है आइजोल। आइजोल और ये है यूआर और ये ST कैटेगरी। ठीक है, ये दो ही कैंडिडेट्स की डिटेल दिखा रखी आइजोल के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है अमृतसर। अमृतसर के लिए ये यूआर कैटेगरी के ही कैंडिडेट्स हैं, 3 कैंडिडेट्स जो शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। अमृतसर के बाद नेक्स्ट है बेंगलुरु, और बेंगलुरु में सबसे पहले ये यूआर कैंडिडेट्स की लिस्ट दे रखी है, रोल नंबर है, और उसके बाद ओबीसी कैटेगरी के रोल नंबर दे रखे हैं बेंगलुरु में। उसके अलावा एक SC कैटेगरी का रोल नंबर भी दे रखा है। बेंगलुरु के बाद जो नेक्स्ट जो रीजन है वो है भोपाल। भोपाल में कैटेगरी है यूआर, EWS, OBC, SC, ST, सभी कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं जो भोपाल रीजन के अंदर इनका शॉर्टलिस्ट किया गया है। भोपाल रीजन के बाद जो नेक्स्ट जो सिटी है वो है भुवनेश्वर, और भुवनेश्वर में यूआर कैटेगरी की डिटेल्स हैं, OBC के रोल नंबर हैं, SC के और ST कैटेगरी के। भुवनेश्वर के बाद है चंडीगढ़। चंडीगढ़ के अंदर है यूआर कैटेगरी, EWS, OBC और SC कैटेगरी का। ठीक है, चंडीगढ़ रीजन के बाद नेक्स्ट जो है वो है चेन्नई।
चेन्नई की बात करें तो चेन्नई के अंदर है ये सिलेक्टेड जो फाइनल शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स के रोल नंबर दिखा रखे हैं सभी के कैटेगरी के हिसाब से, यूआर, ओबीसी और एससी कैटेगरी। चेन्नई के बाद नेक्स्ट की बात करते हैं वो है देहरादून, और देहरादून में यूआर एंड एससी कैटेगरी है। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है आईबी हेडक्वार्टर्स। आईबी हेडक्वार्टर कहाँ? दिल्ली। दिल्ली आईबी हेडक्वार्टर में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज थी, सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं जो दिल्ली आईबी हेडक्वार्टर में शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। सबसे पहले ये रोल नंबर दे रखे हैं जो जनरल कैटेगरी के अंदर जो काउंट किए गए हैं। कुछ रोल नंबर के लास्ट में पी भी लिखा हुआ है, तो वो लास्ट में वीडियो के एंड में बताया गया कि पी वाले कौन से हैं, जिनके पीछे कैटेगरी लिखी गई है उनका क्या रीजन है, सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में बताई गई है। फिलहाल ये इसमें देखिए कुछ कैंडिडेट्स के रोल नंबर हैं जो पी वाले हैं, उनकी भी डिटेल लास्ट में बताई गई है। उसके बाद ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है। उसके बाद ये ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स दिखा रखे हैं। ओबीसी के बाद एससी और एसटी कैंडिडेट्स भी हैं जो दिल्ली है आईबी हेडक्वार्टर के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। उसके बाद गंगटोक में बात करें, गंगटोक सिटी के लिए एक ही वैकेंसी यूआर के लिए। नेक्स्ट है गुवाहाटी। गुवाहाटी में यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी सभी कैटेगरी कैंडिडेट्स की डिटेल्स दे रखी है। गुवाहाटी के बाद नेक्स्ट है हैदराबाद। हैदराबाद सिटी के बाद नेक्स्ट है इम्फॉल। इम्फॉल के बाद ईटानगर, फिर जयपुर। ठीक है, ये वन बाय वन करके सारे जो स्टेट कैपिटल्स दे रखी हैं, स्टेट की कैपिटल्स दे रखी हैं, ध्यान से आप नोटिस करो तो सभी। ठीक है, उसके बाद जम्मू है, फिर एक कलिम्पोंग है, उसके बाद कोलकाता है, लेह है, लखनऊ है, मेरठ, मुंबई। ये आप जिस भी रीजन से, जिस भी सिटी से आपने अप्लाई किया है उसी सिटीज़ के आपके ये जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के जो रोल नंबर है वो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, मुंबई के बाद नागपुर, पटना, रायपुर, रांची, शिलोंग, शिमला, श्रीनगर, त्रिवेंद्रम, वाराणसी, विजयवाड़ा, ये लास्ट है। ठीक है, लास्ट जो सिटी है वो है विजयवाड़ा। उसके अंदर कट ऑफ है यूआर, ईडब्ल्यूएस और एससी कैटेगरी की। ये सारे कैंडिडेट्स के रोल नंबर हैं जो शॉर्टलिस्ट किए गए हैं अलग अलग सिटीज़ के हिसाब से। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी वाइज ये नाम दिखा रखे, रोल नंबर दिखा रखे हैं कैटेगरी के हिसाब से, अलग अलग सिटीज़ के हिसाब से। इसके बाद नेक्स्ट इसमें जो बता रखा है कि it may be clarified that the aforesaid list is not in the order of merit and has been prepared center wise, roll number wise, so as to enable the candidate to identify the roll number easily। ये जो रोल नंबर दे रखे हैं ये मेरिट के हिसाब से नहीं दे रखे हैं, ये अलग अलग सेंटर वाइज और रोल नंबर के हिसाब से ये डिटेल्स दे रखी हैं। ये मेरिट लिस्ट नहीं है, इसमें सिर्फ शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स के रोल नंबर दे रखे सीक्वेंस से, ताकि आपको रोल नंबर ढूंढने में आसानी रहे। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात है कैंडिडेट मार्क ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस इन द लिस्ट ऑफ यूआर कैंडिडेट्स हैव क्वालिफाइड ऑन देयर मेरिट विदाउट अवेलिंग एज रिलैक्सेशन ऑफ रिजर्व कैटेगरी। यानी कि जो कैंडिडेट्स यूआर कैटेगरी के अंदर जिनके रोल नंबर है और सामने ब्रैकेट में उनके ओबीसी, एससी, एसटी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि उन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन यूआर की कट ऑफ के अंदर हुआ है, यूआर की सीट पर उनका शॉर्टलिस्ट किया गया है। ठीक है, उन्होंने खुद की कैटेगरी से कोई बेनिफिट नहीं लिया है और डायरेक्ट उनका यूआर में सिलेक्शन हुआ है। इसके अलावा एक और है रोल नंबर मार्क विद पी, यानी कुछ कैंडिडेट्स के रोल नंबर के अंदर पी लिखा हुआ था। इंडिकेट दैट द कैंडिडेचर ऑफ दीज कैंडिडेट्स हैज़ बीन केप्ट प्रोविजनल फॉर वांट ऑफ वन और मोर डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बिफोर द इंटरव्यूज। Such candidates are required to furnish the requisite information document at the earliest at the time of joining। यानी कि एक जिन कैंडिडेट्स के रोल नंबर के पीछे पी लिखा हुआ उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग रहते हैं, ऐसे कैंडिडेट्स को हिदायत दी जाती है कि आप अपने ज्वाइनिंग से पहले या डीवी से पहले, डीवी के टाइम जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास रहते हैं, जो आपको इन्फॉर्म दे रखा होगा सभी कैंडिडेट्स को, वो डॉक्यूमेंट्स आपको जितना जल्दी हो सके वहाँ पे जमा करवाने हैं। जिन कैंडिडेट्स के रोल नंबर के पीछे पी लिखा हुआ है उन सभी कैंडिडेट्स के कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स रह चुके हैं, उन सभी कैंडिडेट्स को अपने ज्वाइनिंग तक अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने हैं। जो भी डॉक्यूमेंट, एक या दो जो भी डॉक्यूमेंट्स रह चुके हैं वो दोबारा से जमा करवाने हैं। ठीक है, उनको ये लिमिटेड टाइम दिया ज्वाइनिंग से पहले तक आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो रह चुके हैं आपके वो जमा करवाने हैं। ऐसे कैंडिडेट्स को मेल और SMS के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया गया होगा कि आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग हैं।
ठीक है, तो ये है डिटेल्ड रिजल्ट SAMT की पोस्ट के लिए IB इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर। फाइनल रिजल्ट है ये उन कैंडिडेट्स के रोल नंबर है जिनका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। प्री टीयर 1 और टीयर 2 दोनों ही एग्जाम होने के बाद ये फाइनल रिजल्ट जारी किया गया है IB इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से। तो ये सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के रोल नंबर दिखा रखे जो अपॉइंटमेंट के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। इनका प्रोविजनल अपॉइंटमेंट हो चुका है, इन सभी का अब ज्वाइनिंग करनी है इनको। ठीक है, तो ये था डिटेल्ड रिजल्ट IB की तरफ से सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट की पोस्ट के लिए। बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।